टाइम्स कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में मैं परवेज़ आलम आप सभी लोगों के सामने। होपफुली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज हम लोग कल जहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉप किया था वहाँ से आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो होपफुली सब लोगों को पता है, सब लोग कनेक्ट हो गए हैं। हाँ ज्ञान प्रकाश, ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये रिश्ता देगा आपको सरकारी नौकरी। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कोई गूगल नहीं करेगा। अच्छा जी रमन, क्यों नहीं करेगा? तुमने गूगल पर से आंसर देख लिया और बाकी लोगों को कह रहे हो नहीं करेगा। नहीं होगी स्वप्निल क्लास। अगर सर ने कह दिया है कि सर को आना है तो आना है। अरे तुम लोग मुझे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? इलेक्शन है दिल्ली में आज। आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? किसी का कोई रिप्लाई नहीं है। भाई क्लास शो नहीं हो रही है बच्चों को? क्लास शो ही नहीं हो रही है बच्चों को? नहीं हो रहा है सर। लिख रहा है किसको सर शो हो रहे हैं? उसके ऊपर लिख रहा है कि आज क्लास नहीं होगी क्योंकि दिल्ली में वोटिंग चल रही है। कोई देख ही नहीं रहा है मुझे। देखो ना, अमन बस, आर यू एबल टू हियर मी? अब साउंड आ रहा है? देखो सर को प्रणाम। राम राम जी। चलिए आप सभी लोग अब मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। वेरी नाइस। तो आज हम लोगों ने बात की थी ब्लड रिलेशन की, और ब्लड रिलेशन में हमने बात की थी कि कल जहां पे ड्रॉप किया था उसके आगे की चर्चा होगी। सबसे पहली चीज आपको बता दें, इसमें पुरुष के लिए प्लस का साइन और महिला के लिए माइनस का साइन। जब क्वेश्चन में हस्बैंड और वाइफ की बात होगी तो दोनों साइड आप एरो बनाएंगे। यहां पे प्लस का साइन, यहां पे माइनस का साइन। क्वेश्चन में वाइफ हस्बैंड आ जाए तो भी दोनों साइड बनाएंगे। यहां पे माइनस का साइन, यहां पे प्लस का साइन। क्वेश्चन में ब्रदर ब्रदर की बात होगी तो सिंगल लाइन आपको देना है प्लस प्लस का। क्वेश्चन में सिस्टर सिस्टर आ जाए तो सिंगल लाइन देना है
माइनस माइनस का। क्वेश्चन में ब्रदर और सिस्टर की बात आ जाए तो सिंगल लाइन होगा, लेकिन प्लस और माइनस का प्रयोग होगा, और सिस्टर ब्रदर की बात आ जाए तो माइनस और प्लस की बात होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है जब आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन में आप लोगों को लिखना है। इसी प्रकार से आप सभी लोगों को समझ लेना है कि आपके ऊपर 2 जनरेशन होगा। आपसे ऊपर पिता और मां, और उनसे ऊपर दादा दादी, नाना नानी, ये होंगे यहां पे। यानी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपसे ऊपर 2 जनरेशन है और आपके नीचे भी 2 जनरेशन आएंगे, सन डॉटर, बेटा और बेटी, और उससे नीचे का ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपसे ऊपर 2 जनरेशन है और आपसे नीचे भी 2 जनरेशन है। यानी आप लोग याद रखना, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5। यह भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में जनरेशन के बारे में भी बात की जाती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग इस तरीके से। ओहो, देखो भाई, परवेज सर के नाम से परवेज सर एक और आ गए भाई, परवेज सर का फैन। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। अब यहां पर इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। हिंदी में लिखना चाहते हो तो पीढ़ी लिख देना, पीढ़ी 1, पीढ़ी 2, पीढ़ी 3, ऐसे करके आप लोगों को लिख लेना है। यहां तक अगर नोट हो जाए तो यस सर बोलना। मुकेश कुमार, देखो मैंने लिख दिया, हर जगह पे हिंदी भी लिखा। तुम ये बात नहीं बोल सकते, है ना? ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत गरीब है हिंदी से, ये बिल्कुल सही कह रहे हो यार। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी इज आवर मदर टंग, लेकिन क्या करें, बाइलिंगुअल वाले बच्चे जब होते हैं ना, कहीं भी आप पढ़ाओ ना, दोनों भाषाओं में पढ़ाना पड़ता है। टीचर के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है। अगर मुझे कह दिया जाए ना कि इंग्लिश मीडियम का बैच है तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा इंग्लिश में बोलने में। अगर मुझे कह दिया जाए हिंदी का बैच है तो मुझे हिंदी में बड़ा मज़ा आएगा बोलने में। लेकिन जब ये पता चल जाता है ना कि बाइलिंगुअल बैच है, तो वहाँ पर टीचर की टेंशन बढ़ जाती है। एक बार हिंदी, एक बार इंग्लिश, एक बार हिंदी, एक बार इंग्लिश करना पड़ता है, और वहाँ पे फिर थोड़ी सी ट्रबल होती है ना? ये सब लोगों ने नोट कर लिया, एक बार देखो। अरे अरुण कुमार, पढ़ लो भाई और जाकर देख लेना क्वेश्चन में। यूपीएसआई में एक एक क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें, टेंशन क्यों ले रहे हो? पढ़ लो बस, ज़्यादा चिंता नहीं करना। जो लिखा है बोर्ड पर उसको लिख लिया है तो जल्दी से बोलो।
सब लोगों ने लिख लिया? सागर, नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी से लिख लो यार, है ना, फिर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अभी देखना मज़ा आने वाला तुम लोगों को अभी। लिखो जल्दी से। मुकेश, देर इज नो नीड टू वरी। If you are English medium, I don't have any problem. I can explain in English, so don't worry. सागर, मिलेंगे बच्चे, आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा आपको बुलाएंगे और ज़रूर मिलेंगे आपसे, चिंता मत कीजिएगा, मुलाकात होगी आपसे। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। In a joint family, there are father, mother, 4 married sons and 3 unmarried daughter। एक परिवार में एक पिता, मां, 4 विवाहित बेटे, 4 विवाहित बेटे और 3 अविवाहित बेटी है। बातचीत आप लोग लास्ट में कीजिएगा, है ना, अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ऑफ द सन्स 3 have 4 daughters each and 1 has a son। बेटों में 3 बेटों को 4-4 बेटियां, बेटों में 3 बेटों को 4-4 बेटियां और एक को एक बेटा है और एक को एक बेटा है। फाइंड आउट द टोटल फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली। परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है?
हाँ जी, एक संयुक्त परिवार में एक पिता, मां, 4 विवाहित बेटे और 3 अविवाहित बेटी है। 3 अविवाहित बेटी है। बेटों में 3 बेटों को 4 बेटियां और एक को एक बेटा है और एक को एक बेटा है। परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है भाई। देखिएगा सब लोग, अगर क्वेश्चन में फीमेल की बात की गई है तो क्वेश्चन से सिर्फ फीमेल पिक करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन से मदर को आपने पिक किया। सबसे पहले मदर आ गए भाई। अब मदर के बाद इनके 4 विवाहित बेटे हैं। तो सबसे पहले उन विवाहित बेटे की पत्नी यहां पर आ गई और 3 अविवाहित बेटी हैं। यानी आपने क्या किया, 3 अनमैरिड डॉटर आपने कर लिया। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया कि 3 बेटों को 4 बेटियां हैं। 3 को 4 बेटियां हैं। भाई क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हुआ। 4 4 8 4 12, 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20 यहां पर होगा। यही आपका राइट आंसर। सो 20 यहां पर बनेगा एंड 20 विल बी द राइट आंसर। जिन लोगों ने 20 का, अरुण कुमार, बच्चे सारी फैसिलिटी धीरे धीरे हो पाएगी, है ना? जिस तरह से आपको जल्दी है ना, मुझे भी जल्दी है। मुझे तो आपसे ज़्यादा जल्दी है। आप तो बस वहाँ पे बैठ रहे हैं, लिख रहे हैं। आप यहाँ तो मुझे हिंदी में भी लिखवाना है, इंग्लिश में भी लिखवाना है। अभी फ़िलहाल जो फैसिलिटी आपको मिल रही है उसी पे काम चलाइए। प्लान जैसे जैसे आगे आगे हो रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ ये लिखना इतना आसान नहीं होता जितना आसान आप समझ रहे हैं। लेकिन जितनी फैसिलिटी आपको मिल रही है, आपको उतने में थैंक यू आपको बोलना चाहिए कि आप दिल्ली आने से बच गए, आप मुखर्जी नगर आने से बच गए और अपने घर पे आराम से फ़ैन के या एसी के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं आप, है ना? तो ये ध्यान रखना भाई, जितना मिले इंसान को उसमें खुश रहना है इंसान को, और उसी से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है भाई। तो यहाँ पर 20 यहाँ पर बनेगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मदर क्वेश्चन से पिक किया, 4 बेटे की पत्नी आ गई, 3 अविवाहित बेटी आ गई और इनमें से 3 बेटों को 4 बेटियां थी। तो 4 4 8 4 12, 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20 होगा और ये आपका राइट आंसर होगा। तो कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया बताया था, कुछ लोगों ने 17 लिखा, कुछ ने कुछ लिखा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अनप्लेजेंट हो गई। क्लियर है यहां तक सब लोगों का?
चलिए एक क्वेश्चन आप लोग और बनाएंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे। लिखिएगा, अ फैमिली हैज मैन, हिज वाइफ, their 6 sons and their wives। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 6 बेटे और उनकी पत्नी है, और उनकी पत्नी है। द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैज 4 sons and 2 daughters each। परिवार के प्रत्येक बेटे को, परिवार के प्रत्येक बेटे को 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द फैमिली। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? चलिए भाई, नाउ योर टर्न। सब लोगों का सही हो, ध्यान देंगे सब लोग, करेक्ट होना चाहिए भाई। समर, टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स है। ध्यान दो जो आंसर दिया तुमने। मुकेश, तुम क्या लिख रहे हो जल्दीबाजी में? 3 4 1 कर दिया है तुमने। विपुल कुमार, थैंक यू सो मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू। आप सभी लोग जिंदगी में सफल हों। अब यहां पे जरा क्वेश्चन में सब लोग देखो, पुरुष सदस्यों की बात की गई है, तो सबसे पहले परिवार का मुखिया, इसके 6 बेटे, इसके 6 बेटे 1 2 3 4 5 and 6।
द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैज 4 सन्स। सभी को 4 बेटे हैं भाई। भाई इन अ फैमिली नहीं लिखना था यहां पे, मुझे तो लग रहा था इन अ विलेज लिखना चाहिए था यहां पे, इतने सारे लोग। अब यहां पे 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 हो गया, 25 26 27 28 29 30 और 1 31 हो जाएगा। सो 31 इज द राइट आंसर और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। राहुल, अगर आप लेट आएंगे तो आई एम रियली सॉरी। आप लॉग इन करके बैठे हैं, सर भले ही 2 4 5 मिनट लेट हो जाए कोई बात नहीं, आप लेट होंगे तो दिक्कत होगी भाई। रिपीट क्वेश्चन का मतलब क्या है यार, एक एक क्वेश्चन को 2 2 3 3 बार बोलता हूं मैं, ऐसा थोड़ी कि एक बार लिख दिया और बस हो गया। लॉग इन लेट से करोगे, लिखोगे रिपीट सर, तो सर क्या करेंगे फिर। तो यहां पर 31 यहां पर बनेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसी तरीके से आपको बनाना था क्वेश्चन में। तो परिवार के मेल मेंबर्स की बात की गई थी, तो सिंपल क्वेश्चन में यही काम करोगे। जब मेल मेंबर्स की बात आ जाए तो क्वेश्चन से सिर्फ मेल पिक करोगे। सबसे पहले मैन ले लिया, उसके 6 बेटे ले लिए, प्रत्येक बेटे को 4 4 बेटे थे, बस यहीं पे आपने आंसर कर लेना था। 6 चौके 24 यहीं पे हो गया, 24 और 6 30 हो गया, 30 और 1 31 हो जाएगा आपका आंसर। सो 31 विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से बनाइएगा और अपने आंसर को क्लियर कीजिएगा। क्लियर है यहां तक? तो सब लोग यस सर बोलिए। ये पार्ट क्लियर है तो यस सर बोलें सभी लोग। ये सब लोगों को आ गया? चलो, ये बन गया भाई। सबसे सिंपल होगा, इसको इसी तरीके से बनाइएगा। इसमें ये वाला प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर, और अगला प्रकार आप लोग देखेंगे। अब सब लोगों को ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन सर से सीखना है और उसके बाद फिर ट्राई करना है ना, ये ध्यान रहे। ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए बी की बहन है। सी इज ब्रदर ऑफ डी। सी डी का भाई है। सी डी का भाई है। इफ डी इज सिस्टर ऑफ ए, यदि डी ए की बहन है, डी ए की बहन है, हाउ इज डी रिलेटेड टू डी। तो बी का डी के साथ क्या रिश्ता है? बी का डी के साथ क्या रिश्ता है भाई? अब ये वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूं, एसएससी, एनटीपीसी, स्टेट्स पुलिस, आरआरबी, एफसीआई, बैंकिंग, सब के लिए ये वाला क्वेश्चन है भाई। सब लोग ध्यान देना भाई, मना किया है ना, एक क्वेश्चन सर को बताने देना है, फिर बोलना है। लिख दिए मां राम अवतार सिंह। आप हैप्पी मदर्स डे आ जाए तो इसका मतलब क्या मां आंसर थोड़ी हो जाएगा? देखो यहां पे एक क्वेश्चन सर को बताने देना है, फिर क्वेश्चन के आंसर को निकालना है। रुक जाओ, कोई आंसर नहीं भेजेगा जब तक सर ना बोले। अब यहां पे क्वेश्चन में देखो क्या है,
ए बी की बहन है, और आप सभी लोगों को बता दिया था कि भाई बहन के लिए सिंगल लाइन बताना है, तो ए बी की बहन है। अब बी के बारे में भी पता नहीं है कि बी यहां पर ए की बहन है या भाई है। आगे देखते हैं। सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है। अब यहां पर देखो, सी डी का भाई है, सी के बारे में कंफर्म है, डी यहां पर सी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। आगे देखो, डी इज सिस्टर ऑफ ए, डी ए की बहन है। अब तीन लोगों का जेंडर बिल्कुल क्लियर हो गया। ए यहां पर बहन है, सी यहां पर भाई है, डी यहां पर बहन है, लेकिन बी के बारे में यहां पर किसी प्रकार की कोई चर्चा यहां पर नहीं की गई है। यानी बी यहां पर डी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर ब्रदर और सिस्टर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति के बारे में कंफर्म कनेक्शन नहीं दिया गया हो, देखो भाई, आप सब लोगों को सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि ब्रदर के लिए सिंगल लाइन देना है, सिस्टर के लिए सिंगल लाइन देना है, ब्रदर सिस्टर के लिए सिंगल लाइन देना है, सिस्टर ब्रदर के लिए सिंगल लाइन देना है। सब लोगों को बता चुका हूं अभी। यानी जो सिंगल लाइन आएगा वो भाई और बहन के लिए आएगा। यहां पर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। आपके क्वेश्चन में बी डी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, यानी आइदर ब्रदर और सिस्टर बनेगा। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है तो यस सर बोलो। क्लियर है तो सभी लोग यस सर बोलो। अब जो क्वेश्चन आएगा इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। इस बार आपका टर्न होगा, इस बार आप लोगों को बताना है। सब लोग ध्यान से क्वेश्चन को कीजिएगा। सभी लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को बनाना है। एक दो क्वेश्चन में सब लोग सीख जाओगे। अगर चाहोगे तो सीख जाओगे, नहीं चाहोगे तो आपको भी पता है कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर क्वेश्चन है, M इज सिस्टर ऑफ D, M D की बहन है, D इज ब्रदर ऑफ K, D K का भाई है, F इज मदर ऑफ M, F M की मां है, F M की मां है। हाउ इज K रिलेटेड टू F, K F का कौन है, K F का कौन है। राम अवतार सिंह, जहां पे बहन और भाई की बात हो रही है तो फादर और मदर कहां से आ जाएगा भाई? आपको बताया है कि फादर और मदर के लिए एरो ऊपर की तरफ जाएगा। जनरेशन जब लिखवा रहा था तो आपको बताया नहीं था? जनरेशन जब एरो ऊपर की तरफ जाता है तब फादर और मदर के लिए होता है। यहां पे ये लाइन आपको सिखाया है भाई और बहन के लिए, तो इसमें पिता और मां कहां से हो जाएगा? अपनी मर्जी से कुछ भी कर लोगे। जो सर बता रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है आपका। आप अपने क्वेश्चन में देखिए,
आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई और बहन, अभी भी बताया है यहां पे कि भाई और बहन की बात होगी तो लाइन सीधा जाएगा। तो इसमें कहां आ गया भाई, यहां पर फादर और मदर कहां आ गया? एरो ऊपर की तरफ जाने के लिए बताया है मैंने। कुछ भी सोचो मत सोचो भाई, ऐसे सही तरीके से सोचो ना, और सर जो बता रहे हैं उसको समझो। अपना माइंड चलाओगे तो ऐसे क्वेश्चन गलत होगा। सर ने बोल दिया कि एक क्वेश्चन पहले सर सिखाएंगे, तो सर को सिखाने दो ना, दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करो आप। सब लोगों का आंसर सही आ रहा है, ज्यादातर लोगों ने सही लिखा है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में एम डी की सिस्टर है, सिस्टर के लिए फिर से आ गया सिंगल लाइन भाई, एम डी की सिस्टर है। अब डी यहां पर एम का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। अभी डी के बारे में नहीं पता है। आगे क्वेश्चन में है डी इज ब्रदर ऑफ के, डी के का भाई है। यह क्लियर हो गया कि डी यहां पर मेल जेंडर है, डी के का भाई है। अब आगे क्वेश्चन में, अब के यहां पर डी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। भाई और बहन के कुछ भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन में है कि एफ एम की मां है। राम अवतार सिंह सीखो, एरो जब ऊपर की तरफ आएगा तभी मदर या फादर के लिए इस्तेमाल होगा। अब यहां पर एरो हमने ऊपर की तरफ दे दिया, एफ एम की मां है, तो एफ अगर एम की मां होगी तो एफ डी की भी मां होगी, एफ के की भी मां होगी, क्योंकि ये तीनों भाई और बहन हैं। ये तीनों यहां पर भाई और बहन हैं, तो एफ अगर एम की मां है तो एफ डी की भी मां है, एफ के की भी मां है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि के एफ का कौन है। देखो भाई, के का जेंडर पता नहीं है। के यहां पर डी और एम का भाई और बहन हो सकता था, यानी के यहां पर एफ का या तो बेटा होगा या फिर बेटी होगी। आपका आंसर यहां पर बनेगा आइदर सन और डॉटर, और यही आपका राइट आंसर होगा। कितने लोगों ने सही बताया? जल्दी बोलो भाई, कितने लोगों ने सही किया? आइदर सन और डॉटर। हाँ जी, पहले तुमने अपने आंसर को देखो राम अवतार सिंह, पहले तुमने क्या लिखा, फिर तुमने पहले गलत लिखा था, बाद में सही किया तुमने। ये मत बोलो तुम, सर को सब नजर आ जाता है। पहले भी तुम्हारा आंसर वही सिस्टर और ब्रदर आ गया था, बाद में तुमने सही किया उसको। क्लियर है सब लोगों का? बोलो भाई, ये वाला क्वेश्चन सबका क्लियर है? एक क्वेश्चन और दें आपको, वन मोर क्वेश्चन। अरे तुम्हारा नाम क्लियर शो हो रहा है, तुम्हारा नाम ही क्लियर है तो क्या होगा भाई, है ना? एक ने लिखा है नाम बरदर अभिनव जाट, नाम बरदर नाम बरदर अभिनव जाट। यस यार, तुमने नाम बड़ा खतरनाक रखा है भाई। अभिनव तो बहुत बढ़िया नाम है तुम्हारा, जाट भी सही है। स्टार्टिंग का नाम जो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उच्चारण में, नाम बरदर। क्लियर है सब लोगों का? चलो जी, अब हम लोग एक क्वेश्चन और दूं क्या इसके? जल्दी बोलो।
एक क्वेश्चन और करोगे तो मैं दे सकता हूं तुम लोगों को। चलो एक क्वेश्चन देता हूं। ए, बी एंड सी आर सिस्टर्स। ए, बी और सी तीनों बहन हैं। ए, बी और सी तीनों बहन हैं। डी इज ब्रदर ऑफ ई। डी ई का भाई है। ई इज डॉटर ऑफ बी। ई बी की बेटी है। ई बी की बेटी है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए डी की कौन है? बोलो भाई, इस बार तुम लोगों को बताना। बन जाएगा अमरीश, विश्वास रखना। जो चैप्टर पढ़ा उसके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे बनेंगे। राकेश कुमार बढ़िया आंसर है। क्लियर सही आंसर है। सोनू प्रसाद सही आंसर है। मुकेश सही आंसर है। स्वप्निल सही आंसर है। सब लोगों ने पिकअप पकड़ लिया भाई। ओहो राजेश, शादी हुई नहीं और अभी से साली की चिंता होने लगी। सबके आंसर कुछ और आ रहे हैं, तुम्हारे आंसर साली आ रहे हैं। बड़ा ध्यान है तुम्हारा साली पे, है ना? शादी होगी तभी साली बनेगी तुम्हारी, और शादी तब होगी जब तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। अरुण तुम चेक करो यार, आवाज वहीं से प्रॉब्लम है। सबको सही आवाज आ रही है मेरी? ए, बी और सी तीनों बहनें हैं। ए, बी और सी तीनों बहनें हैं भाई, बहनें, तीनों बहनें हैं। अब यहां पर ई इज डॉटर ऑफ बी। ई बी की बेटी है। ई बी की बेटी है। अब ई बी की बेटी हुई तो बी यहां पर ई की मां हो गई, और मम्मी की ये बहनें, यानी ये भी मौसी, ये भी बहनें, ये भी मौसी। अब आगे क्वेश्चन में है कि डी इज ब्रदर ऑफ ई। डी ई का भाई है। डी ई का भाई है। अब ई यहां पर डी की कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी। अब क्लियर हो गया कि बी के दो बच्चे हैं। बी का एक बेटा है डी, और बी की एक बेटी है ई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ए डी की कौन है? देखो भाई, मम्मी की बहन मौसी आ रही है, यानी ए डी की यहां पर मैटरनल आंट बनेगी, यानी मौसी बनेगी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
छोड़ो ना, नाम से क्या करना भाई, नाम शो हो रहा, तुम्हें ही पता है, तुम आंसर लिख रहे हो तो तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने भी फ्लैश हो रहा होगा ना, तुम्हें टेक्स्ट दिख ही रहा होगा तुम्हें क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो यहां पर ए डी की मौसी यहां पर बनेगी, मैटरनल आंट यहां पर बनेगी, और ये आपका आंसर करेक्ट है ये वाला पार्ट। सिर्फ आपको दिक्कत है अरुण, सिर्फ आपको दिक्कत है, एक बच्चे ने नहीं लिखा है साउंड के बारे में। आप अपने मोबाइल को देखिए या सिस्टम पे जहां बैठे हैं उसको देखिए, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्लियर है सब लोगों का? जल्दी बोलो। बिल्कुल आपका कमेंट पहुंच रहा है ज्ञान प्रकाश जी, कौन सा कमेंट पहुंचाना चाहते हैं आप बताइए। देखो रमन ने लिखा साउंड ठीक है अरुण, तो ये पार्ट सब लोगों का क्लियर है भाई, यहां तक सब लोगों ने देख लिया, क्लियर है सब लोगों का? अरुण तुम्हें सारे लोग सजेशन दे रहे हैं, तुम देखो ना उस सजेशन को। आज ब्लड नहीं हो जाएगा, आज ब्लड रिलेशन हो जाएगा, खून नहीं होगा भाई आज। एक बच्चे ने लिखा है सर आज ब्लड हो जाएगा,